पंडित श्री वैद्यनाथ जी झा जो निम्बार्क संप्रदाय के प्राचार्य थे, निम्बार्क विद्यालय के प्राचार्य थे और निम्बार्क संप्रदाय के थे, बहुत अच्छे विद्वान मिथिला के थे, बड़े सरल थे। तो किसी भी प्रवचन में हमारा मिथिला कहे बिना वो मानते नहीं थे। मिथिला का उत्कर्ष सर्वोपरि रूप में प्रतिष्ठित करते थे और वो कहते थे, देख लो वृंदावन के भागवतियों, सूर्यवंश चंद्रवंश सबका वर्णन किया, पर झरा स्तुति एकदम आदि से अंत तक, एते वही मैथिला राजन्नात्म विद्या विशारदा, ये केवल निमि वंश के लिए कहा, मिथिला के वंश राजवंश के लिए कहा। और कहते थे पंडित श्री वैद्यनाथ जी झा कि भाई अपने गुरुवंश का उत्कर्ष कौन नहीं चाहेगा। शुकदेव जी का गुरुवंश है जनक वंश, निमि वंश, वहीं से उन्होंने अध्यात्म बोध प्राप्त किया है, पुराण इसका प्रमाण है। इसलिए बोले अपने गुरुवंश की सर्वोपरि स्तुति श्री शुकदेव जी ने की है, ऐसा भाव पंडित झा जी देते थे। बोलो निमि वंश की जय। तो श्री जानकी जी ने कहा, भगवान आप अपराध क्षमा करें, हमको ऋषियों का दर्शन ही नहीं हो रहा था। एक पहले आसन पर तो आपके पूज्य पिताजी बैठे थे, दूसरे आसन पर आपके पिताजी के पिताजी बैठे थे, और तीसरे आसन पर आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी बैठे थे। माने एक आसन पर महाराज दशरथ, दूसरे आसन पर अज, और तीसरे आसन पर रघु जी का दर्शन हुआ। तो अब मैं कैसे अपने से बड़ों के सामने कैसे आती, वो भी तपस्विनी के वेश में। वे हमारे ससुर जी और मेरे ददिया ससुर और उनके भी वो सब रोने लग जाते, उनको दुख न पहुंचे मेरे तपस्विनी वेश को देख करके, इसलिए मैं नहीं आई। राम जी प्रसन्न हुए। वहां से आगे प्रभु चले तो कुरुक्षेत्र आए। कहाँ है पुष्कर जी, कहाँ है कुरुक्षेत्र? वहां से पैदल चलकर पुष्कर कुरुक्षेत्र आए। वो आकर के भगवान ने कहा, लक्ष्मण हम चलते चलते बहुत श्रमित हो गए हैं, तुम थोड़ा जल ले आओ। और देखो वैदेही की क्या दशा हो गई है। तो लक्ष्मण जी तमक कर बोले कि ना मैं आपका गुलाम हूं, तो ना आपकी गृहिणी का गुलाम हूं। आपको प्यास लगी है तो पी लीजिए पानी, आप अकेले ही प्यासे हैं, किशोरी जी यही प्यासी हैं, मैं प्यासा नहीं हूं क्या? जानकी जी को हुआ कि लक्ष्मण को लगता है बहुत परेशान हो गए लक्ष्मण जी, गर्मी चढ़ गई है माथे में, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। पर राम जी तनिक भी नाराज नहीं हुए, मुस्कुराए, बोले चलो इस क्षेत्र से थोड़ा आगे बढ़ो। उस क्षेत्र से जैसे ही आगे बढ़े कि लक्ष्मण जी फूट फूट कर रोने लगे। उनको याद आया मैंने भगवान को जवाब दे दिया, सेवा से इनकार कर दिया। कहा लक्ष्मण तुम रो क्यों रहे हो? बोले जैसे किसी को स्वप्न की याद आवे ऐसे हमको याद आ रही है। आपने कहा हमको पानी चाहिए और मैंने तमक के जवाब दिया कि मैं आपका गुलाम नहीं हूँ, मैं आपकी घरवाली का गुलाम। अरे मैं तो श्री सीताराम जी का जन्म जन्म से गुलाम हूँ और जन्म जन्मांतर गुलाम रहने वाला ही हूँ, पर मेरी बुद्धि कैसे बिगड़ गई। भगवान बोले ये भूमि का दोष था, तुम्हारा दोष नहीं है। इसी भूमि पर आगे लोग अपने भाई भाई के संबंध को भूल जाएंगे, माता पिता पुत्र के संबंध को भूल जाएंगे, जीजा बहनोई के संबंध को भूल जाएंगे और मार काट मचेगी। और यही महाभारत का युद्ध आगे चलकर होगा। सब अपने अपने संबंध भूल करके युद्ध करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आप लोग कहेंगे भैया तब कुरुक्षेत्र की धरती तो बड़ी खराब है, वहां नहीं जाना चाहिए। नहीं नहीं ऐसा मत कहो। सुनो महाराज जी, स्कंद पुराण में लिखा है कि पवन के वेग से कुरुक्षेत्र की मिट्टी उड़कर किसी दूसरे प्रांत में चली जाए और धोखे से किसी व्यक्ति के मस्तक पर पड़ जाए, तो शरीर पर पड़ जाए, तो तत्काल संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। इसलिए धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे, उसको धर्म क्षेत्र कहा गया।
धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज कहते थे, हमारे पूर्वजों का चिंतन कितना विलक्षण था। लोग कहते हैं क्या है, कहीं भी रह जाओ, कहीं भी। अरे कहीं भी क्यों रह जाओ, मरने की जगह भी देख कर मरना चाहिए। मरना तो है ही है, पर कहां मरें ये विवेक है। महाभारत का युद्ध होगा, अब युद्ध टलने वाला नहीं है, लेकिन कहां मरने से मरने के बाद कल्याण की पक्की गारंटी। बोले ये कुरुक्षेत्र ऐसा है जहां मरने से मोक्ष प्राप्त होता है, इसलिए कुरुक्षेत्र के मैदान में ही लड़ने का निश्चय किया गया। तो ऐसा भी पुराण में वर्णन है। भगवान श्री राम आगे बढ़े और उन्होंने अपने चरणों के अनावृत स्पर्श से दंडकारण्य को शाप से मुक्त कर दिया। बोलो दंडक वन कानन श्री रामचंद्र भगवान की जय। ऋषियों के आश्रम मंडल में भगवान ने प्रवेश किया। वहां भगवान की आजानुलंबित भुजाओं को देख करके नीलमणि की कांति भी लज्जित हो रही है, नील कमल की कांति और कोमलता भी विलज्जित हो रही है। ऐसे कमल दल नयन आजानुलंबित बाहु वाले कृष्ण मृग चर्मधारी जटामुकुटधारी धनुर्बाणधारी कोदंडधारी भगवान श्री राम को देख करके ऋषियों के हृदय में मधुर भाव जग गया और उनके मन में श्री रघुनाथ जी के प्रति भैया जी कांत भाव जग गया। ये मेरे दुल्हा बने और जो सौभाग्य सिया जी को प्राप्त हो रहा वही सौभाग्य हमें मिले, ऐसा भाव हो गया। ठाकुर जी ने कर ले साहब, हमारे दर्शन से सबके सब ऋषि अब बनना चाहते हैं घरवारी, अब कैसे होगा। तो श्री ठाकुर जी ने उन्हें द्वापर में कृष्णावतार में गोपी स्वरूप में प्रकट हो करके, और तुम कांत भाव से मुझे भजोगी और महारास में मैं तुम सबके मनोरथ की पूर्ति करके तुम्हें धन्य करूंगा। तो दंडकारण्य के ऋषि गोपी बने। अब एक बात और हम आपको सुना देते हैं जो पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी के द्वारा बताई गई बात है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अनन्य होते हैं। किसके अनन्य? रूपा शक्ति के अनन्य। क्या? देखो, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री नारायण में भेद नहीं है। क्यों भेद नहीं है? उत्तर दो। इसलिए भेद नहीं है कि भगवान में दूसरा भगवान बनाने की शक्ति नहीं है। भगवान सर्वसमर्थ है, उनसे कहो अपने जैसा दूसरा बनाओ, नहीं बना सकते। तो जब 10-20 भगवान नहीं हो सकते, वो भगवान एक ही हैं, तो चाहे चतुर्भुज हैं तो भी वही हैं, अष्टभुज हैं तो भी वही हैं, धनुर्बाणधारी हैं तो भी वही हैं, और मुरली मनोहर हैं तो भी वही हैं, और षडभुज हैं तो भी वही हैं। बोलो। लेकिन किसी किसी की किसी एक स्वरूप विशेष में इतनी आसक्ति हो जाती है, फिर वहां से वृत्ति क्षणार्ध के लिए भी हटती नहीं। जैसे हम उदाहरण आपको दें, जामवंत जी महाराज स्वरूपा शक्ति वाले प्रेमी भक्त हैं। भगवान श्री कृष्ण से 27 दिन 27 रात्रि तक लगातार युद्ध चल रहा है। और द्वारिका लीला में भगवान श्री कृष्ण द्विभुज नहीं है। मथुरा लीला, द्वारिका लीला में भगवान चतुर्भुज हैं। चतुर्भुज श्री कृष्ण से युद्ध चल रहा है। कितने दिन तक? 27 दिन 27 रात्रि तक। वो 28वें दिन ठाकुर जी ने एक घूंसा कस के जमाया जामवंत जी की छाती में। एक मुक्का में, एक घूंसा में जामवंत जी घुटने के बल हो गए, गिर गए, बेहोश हो गए। उनके मुंह से रक्त आ गया, खून आ गया मुंह से, मूर्छा हो गई। और महाराज मूर्छा भी एक घड़ी की मूर्छा हुई। उठे, विचार करने लगे, एक घूंसे में मुझे बेहोश कर देने वाला परमात्मा के अतिरिक्त कोई नहीं हो सकता। मैं ब्रह्मा जी का स्वरूप हूं। एक घूंसे में मेरी ये हालत कर देने वाला
मेरे प्रभु के अतिरिक्त कौन हो सकता है? बोले प्रभु मैं आपको पहचान गया। भगवान मुस्कुराए, बोले क्या पहचाने? 27 दिन घूसा जमाने के बाद तब पहचान में हुई? एक घूसे में पहचान? बोले हाँ मैं पहचान गया। आप कौन है? यस्येष दुत्कलित रोष कटाक्ष मोक्षैर वर्तमा दिशत क्षुभित न कृतमिंगलोब्धि सेतु कृतस्वयस उज्ज्वलिता चलंका रक्षशिरांश भूपे तुरिशुक्षतानि। प्रहलाद श्री जामवंत जी कह रहे हैं कि मैं आपको पहचान गया, आप मेरे आराध्य प्रभु श्री राम जी हैं। आपने तनिक भ्रुकुटी टेढ़ी कर दी थी तो समुद्र का जल खौलने लग गया था। आपने समुद्र पर सेतु का निर्माण किया। आपके बाणों से त्रिलोक विजयी रावण के मस्तक कट-कट करके गिरने लगे, राक्षसों के मुंड कट-कट करके गिरने लगे, और आपने खेल खेल में लंका को ध्वस्त कर दिया, रावण को समाप्त कर दिया, राक्षसों का संहार कर दिया, लंका विजय कर ली। ऐसे लंका विजयकारी आप मेरे आराध्य इष्ट देव प्रभु श्री राम हैं। वहां न हाथ में धनुष है भैया जी, न बाण है। वहां तो ठाकुर जी मोर मुकुट बांधे खड़े हैं, चतुर्भुज हैं, लेकिन उन्हें श्री राम जी का दर्शन हो रहा है। इसको कहते रूपा शक्ति। क्या कहते हैं? रूपा शक्ति। भेद नहीं है, एक स्वरूप ऐसा बस गया, ऐसा बस गया कि बस। हमारे श्री नागरीदास जी कह रहे हैं, कहते थे कुछ ऋषियों ने तो स्वीकार कर लिया कि ठीक है कभी मिलो, पर आपने आश्वासन तो दिया हम ब्रज में गोपी बनने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो विशेष रूपा शक्ति के ऋषि थे उन्होंने कहा नहीं, हमें रूपांतर नहीं चाहिए, हमें तो इसी स्वरूप से आपका आलिंगन चाहिए। आपके श्रीअंग का संस्पर्श इसी स्वरूप से प्राप्त हो। तो पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी का भाव है, बोले ठाकुर जी ने श्री किशोरी जी के प्रतिबिंब का अपहरण कराया और उन वृक्षों को, उन पाषाणों को, उन लताओं को जो कांत भाव से प्रभु का आलिंगन प्राप्त करने के लिए वृक्ष बन गए थे, लता बन गए थे, पाषाण बन गए थे, उनका रघुनाथ जी आलिंगन करते हैं। वो न पाषाण थे, न वृक्ष थे, न लताएं थीं, वे रूपासक्त दंडकारण्य के ऋषि ही थे, जिनको ठाकुर जी ने अपनी अंकमाल देकर के कृतार्थ कर दिया। कैसी कैसी बातें कहीं सुनने में नहीं आती, ऐसी महापुरुषों के हृदय में सूक्ष्म रहस्य प्रकट होते हैं। ये बात कितनी ऊंची बात है, सामान्य बात नहीं है, ये बहुत ऊंची बात है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसके आगे भगवान चले तो विराध, ठाकुर जी को विराध बध पंडित, क्या कहा? विराध बध पंडित। विराध बध पंडित, विराध के बध में जो पंडित हैं, विराध नहीं मरेगा ऐसा उसे वर प्राप्त था, पर जो नहीं मरेगा उसको भी मार दिया। कैसे मार दिया? उसको खड्डा खोद करके पटक दिया उसमें, और उसी में उसको जय सिया, यही उसकी विधि थी। इस तरह से कोई मारेगा तो ही मरेगा। और हाथ पैर काट करके गड्ढा खोद करके गाड़ दिया। इसके पूर्व जन्म की कथा पुराणों में प्राप्त होती है कि ये विराध नाम का राक्षस पूर्व जन्म का ब्राह्मण था। चंपा के पुष्पों से भगवान शिव का अर्चन कर रहा था। और अर्चन का प्रयोजन क्या था? किस लिए शिवार्चन कर रहा था? एक वृद्धा थी, विधवा थी, उसकी एक कन्या थी, वो पति मर गया था उसका, उसकी एक बेटी थी, परम सुंदरी थी। उस बेटी को प्राप्त करने के लिए चंपा के पुष्पों से शिवजी का अर्चन कर रहा था। अब देखिए, क्रिया तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसका उद्देश्य अच्छा नहीं है। बलात् उस कन्या को प्राप्त करना चाहता था। जगत गुरु शंकराचार्य पद पर विराजमान पूज्य पुरी पीठाधीश्वर श्री स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज ने अपने बचपन की एक घटना सुनाई। बोले हम नित्य 1000 गायत्री जप करके ही विद्यालय पढ़ने जाते थे और नित्य शिवार्चन करते थे।
और बोले बचपन में भी ये प्रसिद्धि हो गई थी कि ये किसी के लिए बिल्वपत्र चढ़ा देंगे या पुष्प चढ़ा देंगे तो उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। बोले हमारी एक गोत्र में दादी लगती थी, उन्होंने कहा कि भैया हमारे नाम से भी शिव जी को बिल्वपत्र चढ़ा दिया करो। हाँ ठीक है, दादी कह रही तो चढ़ा देंगे। तो कहते कि वो बिल्वपत्र हमने उठाया तो मेरा हाथ स्तंभित हो गया, हमारा शरीर कांपने लग गया, जड़वत हो गया, हम बिल्वपत्र नहीं चढ़ा सके। तो मन में ऐसा कैसे हो गया? तो उस दादी को कहा कि तुमने क्या कर दिया, हमारे या तो हाथ पैर जाम हो गए एकदम, मैं बिल्वपत्र नहीं चढ़ा सका। तुम्हारा मनोरथ गलत तो नहीं है? उसका कोई किसी के अनिष्ट का संकल्प था उसके मन में कि इसका बुरा हो जाए, इसके लिए वो बिल्वपत्र चढ़वा रही थी। तो अनिष्ट का संकल्प होने के कारण बोले हमारा हाथ जड़ हो गया, हम बिल्वपत्र नहीं चढ़ा सके। क्रिया उत्तम है पर उसका उद्देश्य उत्तम नहीं है तो उत्तम क्रिया भी अधम क्रिया हो जाएगी। और क्रिया सामान्य है पर उसका उद्देश्य पवित्र है तो सामान्य क्रिया भी बहुत ऊंची भगवान की उपासना बन जाएगी। महाराज जी रसोई बनाते बनाते ठाकुर जी मिल जाएंगे, बर्तन मांजते मांजते भगवान मिल जाएंगे, झाड़ू लगाते लगाते ठाकुर जी मिल जाएंगे। उद्देश्य हो हमारी इस क्रिया से ठाकुर जी रीझ जाए, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए। माला फेर रहे हो किसी का बुरा करने के लिए तो माला फेर कर भी नरक जाना पड़ेगा। तो नारद जी को पता चला कि ये बड़ा भारी शिवार्चन कर रहा है, चंपा के फूलों से शंकर जी का सहस्रार्चन, और इसकी मति बहुत दूषित है, इस वृद्धा की कन्या को बलात् यह प्राप्त करना चाहता है। नारद जी ने इसको शाप दे दिया, जा भले ही शिवार्चन कर रहा है पर तेरी वृत्ति राक्षसी है, जा राक्षस हो जा। ये राक्षस हो गया। इसकी भुजाएं 4-4 योजन की थी, 4-4 योजन की भुजाएं। उनसे वो हाथियों को, हिरणों को, मुनियों को, जो उसके हाथ में आ जाए उन्हीं को सकेल कर खा जाता था। हाहाकार मच गया, महाराज सारी सृष्टि ही सफाचट कर देगा। तब इंद्र ने इसके मस्तक पर वज्र का प्रहार किया तो इसका मस्तक धंसकर छाती में चला गया मस्तक, लेकिन वो ऐसी चल फिर नहीं सकता था पर उन हाथों से बटोर बटोर करके खाता था। उन्हीं हाथों को भगवान श्री राम लक्ष्मण ने काट दिया। और विराध कुंड है, अत्रि आश्रम के आगे चित्रकूट में जाते तो विराध कुंड है, वहाँ उसका जो है संस्कार भगवान ने किया, विराध के शरीर को वहाँ डाल दिया और विराध मुक्त हुआ। भगवान श्री राम की उसने स्तुति की। भगवान श्री राम सर्वंग महर्षि के आश्रम में आए और महर्षि सर्वंग के यहाँ आए तो भगवान आश्रम में घुसे नहीं, बाहर ही खड़े रह गए, क्योंकि 1000 घोड़ों से जुते हुए रथ में, स्वर्ण में रथ में इंद्र बैठे थे, आकाश मार्ग से जा रहे थे। अब महर्षि का दर्शन करने आए थे देवराज इंद्र, सर्वंग जी का दर्शन करने। भगवान रुक गए कि ये चले जाएं तब हम जाएं। क्यों? ऐसा क्यों? पहले चले जाते तो क्या हानि थी? रावण ने ब्रह्मा जी के कहने से यह अपनी मृत्यु में एक छिद्र रखा था, मानुज क्या बानर मनुज जाति दुई बारे, क्योंकि बंदर हाँ हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। बंदर और मनुष्यों को तो कहता था ही, तो सब जैसे रेल में लोग चलते हैं ना, मूंगफली बेचने वाले कहते टाइम पास, इस तरह से तो टाइम पास करने के लिए कहीं मिल जाए तो खा पी के इनको सफा चट कर दो, ऐसा समझता था वो। तो जब तक रावण वध न हो जाए तब तक भगवान का ऐश्वर्य प्रकट नहीं होना चाहिए। तो सर्वंग जी के इंद्र के सामने पहुंचते तो भेद खुल जाता, क्योंकि इंद्र भगवान के सामने बिना प्रणाम किए रह नहीं सकते थे, न करते तो भी अमर्यादा होती, क्योंकि इंद्र को पता है साक्षात भगवान है।
और भगवान उन्हें प्रणाम करते तो भी अमर्यादा होती। इसलिए तब तक खड़े रहे और कहा, लक्ष्मण को कहा, सीता जी को कहा कि देखो ये विराट हैं, ये देवराज इंद्र हैं, महर्षि का दर्शन करने हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। देवराज इंद्र भी जिनका दर्शन करने आते हैं उनका दर्शन हमें होगा। और इस प्रकार से वह प्रतीक्षा करते रहे। जब देवराज इंद्र चले गए तब भगवान श्री राम ने शरभंग महर्षि के आश्रम में प्रवेश किया। ये शरभंग नाम इनका कैसे पड़ा? कामदेव के बाण को भी सर कहा गया और इनकी तपस्या को देखकर देवराज इंद्र को भय हो गया और उन्होंने कामदेव वसंत ऋतु को रति के सहित भेज दिया। पर काम सर भी महर्षि के चित्त को विकृत न बना सके, काम उत्पन्न न कर सके। सर भंग, सर माने काम, सर भंग हो गए, भग्न हो गए, उनका कुछ असर नहीं हुआ महर्षि के ऊपर, इसलिए इनका नाम सरभंग हुआ। यह सरभंग आश्रम भी चित्रकूट क्षेत्र में 84 कोस की परिक्रमा होती तो सब तीर्थ आ जाते हैं। शरभंग महर्षि के वचनों के अनुसार जाते रहो विरंच के धामा, ब्रह्मलोक जा रहे थे, लेकिन अब राम जी आ गए तो ब्रह्मलोक जाने का प्रयोजन नहीं है और आपने भगवान के नित्य धाम में गमन किया और उन्होंने ब्रह्मलोक को स्वीकार नहीं किया, कैवल्य मोक्ष को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि भगवान के सगुण स्वरूप में उनका विशेष प्रेम हो गया। भगवान के सगुण स्वरूप में जिनका प्रेम होता है वे भगवान में विलीन नहीं होना चाहते हैं, वो तो भगवान के नित्य धाम में पहुंचकर भगवान की सेवा का सुख ही प्राप्त करना चाहते हैं। तो दिव्य देह प्राप्त करके आप भगवान के नित्य धाम साकेत में चले गए। भगवान श्री राम सरभंग आश्रम से आगे बढ़े तो उन्होंने अस्थि समूह देख रघुराया, राम जी ने हड्डियों का पहाड़ देखा और उस समय उनको देख करके राम जी ने प्रतिज्ञा कर ली, निश्चरहीन करहूं मही भुज उठाय प्रण कीन, मैं इस धरती को राक्षसों से शून्य बना दूंगा। भगवान श्री राम की इस प्रतिज्ञा को सुनकर श्री किशोरी जी ने कहा, भगवान स्मारय त्वाम न शिक्षये, मैं तो केवल आपको याद दिला रही हूं, आपको सीख नहीं दे रही हूं, आपको शिक्षा नहीं दे रही हूं। कुछ ऐसी बात आड़ी टेढ़ी निकल जाए और आपको अप्रिय लगे, इसके लिए मैं पहले ही आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, आप क्षमा करना, किंतु कहना आवश्यक हो गया, इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। बहुत प्यारा प्रसंग है, हम क्या कहें, विस्तार से कहने का अवसर नहीं है, बहुत संक्षेप में स्मरण कर रहे हैं। जानकी जी ने कहा, 3 दोष ऐसे हैं जो चाहे जितनी ऊंचाई पर पहुंचा हुआ व्यक्ति हो उसको तत्काल नीचे गिरा देते हैं। 3 में से कोई एक दोष भी होगा तो नीचे गिरना पड़ेगा, और तीनों दोष आ जाएं तो तब तो फिर उसको गिरा हुआ ही मानना चाहिए। ये 3 दोष कौन है? पहला दोष जानकी जी ने कहा, असत्य भाषण। झूठ बोलने वाला व्यक्ति झूठ बोलकर तमाम अपने स्वार्थ की सिद्धि कर लेता है, लेकिन कभी न कभी उसी झूठ के कारण उसको नीचा देखना पड़ता है। ये तो लोक में हानि है, और परलोक में क्या हानि है? आपको हमारी बात पर भरोसा नहीं होगा, न हो कोई बात नहीं, पर आप महाभारत ग्रंथ उठाकर देखना, महाभारत में स्पष्ट लिखा है, मूल में आप ग्रंथ मूल श्लोक वहां से आप देख लेना, वहां महाराज जी लिखा है, श्री धर्मराज युधिष्ठिर में सत्य का ऐसा बल था कि उनका रथ घोड़ों के सहित 4 अंगुल ऊपर उठ करके चलता था, रथ के पहिए भूमि का स्पर्श भी नहीं करते थे। उन्होंने क्रोध पूर्वक दृष्टि से अपने जीवन में किसी को देखा नहीं, क्योंकि इतना तेज था धर्म का, सत्य के आचरण का, कि वे किसी को कोप भरी दृष्टि से देख दें
तो चाहे जितना बड़ा शक्तिशाली ही क्यों ना हो, तत्काल भस्म हो सकता था। इसलिए उन्होंने कभी दुर्योधन पर भी क्रोधपूर्वक नहीं देखा, कर्ण को भी क्रोधपूर्वक नहीं देखा। खूब अपमानित किया उसने, पर उस दृष्टि से नहीं देखा, नहीं तो कर्ण भस्म हो जाता। ऐसे थे महात्मा, तभी उन्हें अजात शत्रु कहा जाता है। युधिष्ठिर बोले, प्रभो आपने अपने भक्तों को विजयी होने का वचन दिया है, और हमारे गुरु महाराज द्रोणाचार्य जी वो इतना भयंकर पराक्रम कर रहे हैं कि लगता है यह द्रोण रूपी अग्नि पांडवों की सेना को, पांडवों को सूखे जंगल के समान जलाकर खाक कर देगी। अब हम लोग कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। द्रोणाचार्य कैसे रास्ते से हटें, क्योंकि युद्ध अनिश्चित हो गया। हमारा प्रचंड पराक्रमी द्रोणाचार्य, लगता था मूर्तिमान धनुर्वेद उनके रूप में आ गया है। भगवान बोले, देखो धर्मनिष्ठ पुरुष होते हैं, वो धर्म और सदाचार की रक्षा के लिए यदि अपने को बाधक मानते हैं तो अपनी भी मृत्यु का उपाय बता देते हैं। तो चलो द्रोणाचार्य जी के पास। कहेंगे, कहो युधिष्ठिर क्यों आए हो? बोले, गुरुजी हम पूछने आए कि आप कैसे मरोगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। युधिष्ठिर भगवान के सिखाई पढ़ाई पहुंच गए, पांडव पहुंच गए, ठाकुर जी साथ में थे। कहा, कहो युद्ध चल रहा है, कैसे आए? बोले, भगवान हमें तो विजय चाहिए, आपने विजयी होने का आशीर्वाद भी दिया है, विजय कैसे होगी आपके रहते हुए, तो आप कैसे मरोगे? गुरु द्रोणाचार्य हंसने लगे, बोले, वाह चेला, गुरु जी को मरने की बात जो हो रहे हो, पर बिल्कुल ठीक है, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक इस धरती पर धर्मराज का शासन स्थापित नहीं हो सकता। इसलिए मैं अपनी मृत्यु का विधान स्वयं बताता हूं। जब तक मेरे हाथ में धनुष्बाण है तब तक संपूर्ण देवता, लोकपाल, दिक्पाल एक तरफ आकर खड़े हो जाएं, सुरासुर सब खड़े हो जाएं, तो भी युद्ध में मुझे परास्त कोई नहीं कर सकता। तो बलपूर्वक हमको मार डालोगे, जीत लोगे, ये तो सोचना ही छोड़ दो। और मैं युद्ध का मैदान छोड़कर भागने वाला हूं नहीं। अब बस यही एक उपाय है कि युद्ध से वैराग्य मेरे मन में जगा दो, और वो वैराग्य तभी जगेगा, अपने पुत्र के मोह के कारण ही मैंने राजवंश का गुरु होना स्वीकार कर लिया। मेरे प्राण प्रिय पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार सुनते ही मैं युद्ध बंद कर दूंगा, और उस समय फिर कोई मारो चाहे कुछ करो, कोई बात नहीं। इस प्रकार से तुम्हारी विजय संभव नहीं तो कोई उपाय नहीं है। फिर युद्ध होने लगा। भगवान ने कहा, चलो जुक्ति पता चल गई। एक हाथी का नाम था अश्वत्थामा। भीमसेन को सिखा पढ़ा दिया, मारो एक गदा की चोट मार दो अश्वत्थामा नाम के हाथी को। भीमसेन ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया, और बड़ी जोर से सिंहनाद करके बोले, मर गया अश्वत्थामा, मर गया, मर गया। भगवान ने पहले से तैयारी रखी थी, शंख बज गए, नगाड़े बज गए, ओ अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया, हल्ला हो गया। द्रोणाचार्य जी के कान में पड़ा, अश्वत्थामा मर गया। भीमसेन कह रहे, बोले भीमसेन की बात पर भरोसा नहीं। अरे श्री कृष्ण कह रहे हैं, बोले इनकी बात पर तो और भी भरोसा नहीं। क्यों? ये तो ढुलमुल ठाकुर जी हैं, इनका धर्म कोई नियम धर्म नहीं है हमारे ठाकुर जी का। ये तो बस एक ही नियम धर्म है, उनके भक्तों का हित होना चाहिए, भक्तों के लिए सब कुछ करने के लिए राजी हैं। भगत बछल गुण सभी कुटारे हैं। तो ये तो इनकी बात पर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं। तो किसकी बात पर भरोसा है? युधिष्ठिर कह दें तो मान सकते हैं। युधिष्ठिर किसी परिस्थिति में झूठ नहीं बोल सकते। भगवान ने कहा, युधिष्ठिर अब विजय चाहते हो तो कह दो कि अश्वत्थामा मर गया।
महाराज कैसे कह दें, अश्वत्थामा तो जिंदा है, वो चिरजीवी है, वो तो मर ही नहीं सकता, कैसे झूठ बोल दें। अरे बोले अश्वत्थामा नाम का हाथी तो मरा। बोले हाँ हाथी तो मरा, तो इतना ही कह दो अश्वत्थामा मरा, हमने देखा नहीं आदमी मरा के हाथी मरा, इतना कह दो, इसमें क्या तुम्हारा घाटा है। तो मन में विजय की इच्छा तो थी ही, इसलिए इस बात को कहने के लिए युधिष्ठिर राजी हो गए और उन्होंने कहा अश्वत्थामा हता, और आगे बोले नरोवा कुंजरः, अब मनुष्य है कि कुंजर माने हाथी, ये बोले तो सही वो उसी स्वर में अश्वत्थामा हतः नरोवा कुंजरः, और नरोवा कुंजरा के समय भगवान ने जोर का शंख बजाया, इतना जोर का पांचन शंख बजाया, यस्य ध्वनिर्दानव दर्पहंता विष्णोर मुखोत्थानिल पूरितस्य यस्य ध्वनिर्दानव दर्पहंता तत्पांचजन्यम सचिकोटि शुभ्यम शंखम सदाहम शरणम प्रपद्ये। भगवान के शंखनाद को सुनकर आगे मर गया अश्वत्थामा, ये हाथी की मनुष्य, ये बात सुनाई नहीं पड़ी। अच्छा एक बात बताओ, क्या उनको पता नहीं था कि हाथी मरा मनुष्य नहीं मरा? ये झूठ हो गया कि नहीं हुआ? उनको ये तो पक्का ही था ना कि मनुष्य नहीं मरा हाथी मरा, तो यही कहना चाहिए था कि हाथी मर गया। पर नरोवा कुंजरा ये चतुराई खेली उन्होंने। और सत्य की परिभाषा बाबा क्या है? सत्य की परिभाषा है जो निश्चल निष्कपट भाव से व्यक्त किया जाए उसे सत्य कहते हैं। फिर से सुन लो, जिसको निश्चल और निष्कपट भाव से जिसकी अभिव्यक्ति हो उसी को सत्य कहते हैं। इसलिए लिखा है न तत् सत्यम यत् छलेनानुविद्धम, जिस सत्य में छल हो वो सत्य सत्य नहीं है। निश्चल निष्कपट भाव से जो कहा गया हो उसी को सत्य कहते हैं। और गोल मटोल बात बनाओ तो वो सत्य नहीं है, वो तो छल है। बहुत से लोग चतुर होते हैं, अपने मन की कोई बात उनको पूरी करनी है तो घुमा फिरा के ऐसा काम करें कि अपने से बड़े कह दें, उसी को समझ लेते हैं अब तो महाराज जी की आज्ञा हो गई, अब महाराज की आज्ञा होगी। आज्ञा होगी क्या? हम अपने मन से बड़े परेशान थे, हम किसी भी तरह से स्थान छोड़कर भागना चाहते थे, मन अशांत था। और पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने कह दिया था जब तक गुरुदेव पहाड़ी बाबा ना कहें तब तक कहीं नहीं जाना। उन्होंने कहा ठीक है। तो मंदिर में पूजा करते थे, धूप आरती और आरती के लिए जाना था। तो अब देखो जाना तो हमने जाना था, तो हमको भागना था वहां से, लेकिन हमने थोड़ी चतुराई करी। ये नहीं होनी चाहिए, अपने पाप को हम वर्णन कर रहे हैं। तो महाराज जी बोले क्यों खड़े हो? तो हमने कहा महाराज जी जाएं। तो उन्होंने यही समझा कि जब हाथ में धूप दानी लेके खड़े हैं तो धूप आरती करेंगे फिर आरती करेंगे। अरे बोले हाँ कब आरती का टाइम है, जाओ 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 जाओ, 2-3 बार कहा। तो हमने बस आरती तो रखी, धुनी से आग वाग कुछ नहीं लिया, जैसे खड़े थे एक तौलिया में ऐसे भाग गए। लेकिन क्या वह आज्ञा थी? पर इस प्रकार का अपराध बन जाता है। अपने मन की इच्छा की पूर्ति के लिए हम लोग चतुराई करते हैं और सोचते हैं तो गुरु जी की आज्ञा, इसको आज्ञा नहीं करते। सोच समझ करके प्रसन्नता पूर्वक जो जिसको दें उसको आज्ञा कर दें। महापुरुषों के गुरुजनों के रुख को समझना चाहिए, उनका रुख क्या है, और उस रुख का आदर करना चाहिए। रुख का आदर करना ही आज्ञा का पालन है। तो युधिष्ठिर महाराज जी जो हम कहना चाहते वो हम बता रहे हैं। उस असत्य के कारण महाभारत में लिखा है
कि धर्मराज युधिष्ठिर का तपे हुए स्वर्ण के समान कांति वाला मुख तत्काल काला पड़ गया और उनके घोड़े रथ के सहित धरती से घिसट कर चलने लगे। उसके बाद फिर उनका रथ कभी धरती के ऊपर नहीं चला। केवल इतना सा झूठ जीवन में बोला और उसका परिणाम हुआ कि उनको मरने के बाद नरक का दृश्य भी देखना पड़ा। अब वो लोग विचार कर लो जो 999 नहीं 99.5% झूठ बोलते हैं, धोखे से कोई एक सच्ची बात निकल जाए तो निकल जाए। कुछ लोग तो इतने प्रतापी होते हैं कि उनको सत्य बात को भी थोड़ा झूठा बना के बोलेंगे, क्योंकि बिना झूठ बोले पानी नहीं पचता पेट का, क्या करें बेचारे। पर उन्हें अपने अपने भीतर सोचना चाहिए कि हमारा क्या होगा जो हम इतना झूठ बोलते हैं। भगवत रसिक जी ने कहा है, नाचें गावें चित्र बनावें करें काव्य चटकीली, पर जीवन में सच्चाई नहीं है तो सांच बिना हरि हाथ न आवे सवर रहनी है ढीली। जीवन में सच्चाई होना चाहिए। तो पहला दोष है असत्य भाषण। दूसरा दोष है जानकी जी ने कहा परस्त्री गमन परदाराभिमर्शन, ये दूसरा दोष है। तीसरा दोष है विना वैरेण रौद्रता, बिना वैर के क्रोध करना, ये तीसरा दोष है। तो भगवान दो दोष तो आप में है ही नहीं। आप अपने पिता के सत्य की रक्षा के लिए अवध राज सिंहासन त्याग कर दंडकारण्य में विचर रहे हैं। आप अपने पिता के सत्य की रक्षा करना चाहते हैं, तो आप में तो असत्य की संभावना ही नहीं है। और परदाराभिमर्शन जो दूसरा दोष है वो भी आप में स्वप्न में भी संभव नहीं है, क्योंकि मेरे अतिरिक्त धरती की समस्त नारियों को आप कौशल्या के भाव से ही देखते हैं, इसलिए ये दोष भी आप में संभव नहीं है। पर तीसरा दोष आप में आ गया, विना वैरेण रौद्रता। राक्षसों ने आपसे प्रत्यक्ष रूप में क्या वैर किया जो आप इनको मारने की प्रतिज्ञा कर लिए हैं? आपकी पवित्र कीर्ति में कलंक लग जाएगा। लोग कहेंगे राक्षसों ने कुछ बिगाड़ा नहीं था, राम जी ने बिना मतलब प्रतिज्ञा कर ली, निश्चरहीन करूं मई। क्या बिगाड़ा राक्षसों ने आपका? और ये जो दोष आप में तीसरा आ गया, इस दोष का कारण है कुसंग। राम जी मुस्कुराए, बोले किस चीज का कुसंग है? बोले तपस्वी को अस्त्र का कुसंग नहीं करना चाहिए। आपने जटाजूट तो बना लिए, तपस्वी महात्माओं का वेश बना लिया, वो तर्कस और धनुष बाण लेकर आप चल रहे हो। ये अस्त्र यदि आपने न रखे होते तो आपको ये क्रोध नहीं आता। और जानकी जी ने कथा भी सुना दी। जानकी जी ने वाल्मीकि रामायण, जानकी जी ने कथा सुनाई। एक ऋषि था, उसके तपस्या से इंद्र को बड़ा भय हो गया और देवराज इंद्र ने उस महात्मा की तपस्या में विघ्न डालने के लिए एक सैनिक के वेश में महर्षि के आश्रम में प्रवेश किया और कहा, महाराज मैं बहुत संकटग्रस्त हूँ, मेरी एक बहुत मूल्यवान वस्तु है, वो धरोहर के रूप में रख लीजिए, समय आने पर आप अपनी वस्तु में आपसे मांग लूंगा। और ऐसा कहकर एक सोने की मूठ वाला हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ एक बहुत मूल्यवान खड्ग दे दिया, तलवार। बोले इसको रखो। धरोहर के रूप में इंद्र रख करके चला गया। अब वो महात्मा कंदमूल फल समझा लेने जाएं तो मन में सोचें कोई चुरा ना ले जाए, क्योंकि दुखम न्यासस्य रक्षणम, इसलिए वो तलवार लेकर चलने लगे। पहले तो शायद प्रभाती अमनिया करने में काम लिया होगा, धीरे धीरे अस्त्र के दोष के कारण उनमें क्रोध उत्पन्न हो गया और वे हिंसा करने लगे, जंगल में प्राणियों की हिंसा करने लगे। और उस हिंसा के दोष से उनके पुण्य नष्ट हो गए, तप नष्ट हो गया
और कहाँ तो इंद्र को भय था कहीं हमारे इंद्रासन पर अधिकार न कर ले, और उस ऋषि को अस्त्र के कुसंग के कारण नरक जाना पड़ा। राम जी बोले कितना समझा लो धनुष बाण नहीं छोड़ेंगे। क्यों? बोले भक्तों के रक्षण के लिए हमने धारण किया। वाल्मीकि रामायण का वह श्लोक क्या करें महाराज, सारे सनातन शास्त्र न्यौछावर हैं राम जी के वाक्य के ऊपर। राम जी ने कहा हे मैथिली अप्यहम जीवितम जम्मि, मैं अपने प्राणों का त्याग कर सकता हूं। त्वाम्बा सीते स लक्ष्मणा, तुम्हारा त्याग कर सकता हूं, सीता जी का त्याग कर सकता हूं, लक्ष्मण जी का त्याग कर सकता हूं, लेकिन न तो प्रतिज्ञा संस्कृत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः, किंतु ब्राह्मणों के, ऋषियों के, गोवंश की रक्षा की प्रतिज्ञा का त्याग नहीं कर सकता। तुम्हारा त्याग कर सकता हूं, लक्ष्मण का त्याग कर सकता हूं, तुम्हारा त्याग का मतलब है प्राण प्रिया का त्याग कर सकता हूं। लक्ष्मणो दक्षिणो बाहु, अपनी दाहिनी भुजा लक्ष्मण का त्याग कर सकता हूं। बहि प्राण इवा परहा, लक्ष्मण मेरे बहि प्राण हैं, अपने प्राणों से प्रिय लक्ष्मण का त्याग कर सकता हूं, पर ब्राह्मणों की रक्षा की, ऋषियों की रक्षा की, गोवंश की रक्षा की, धर्म रक्षा की प्रतिज्ञा का त्याग नहीं कर सकता। किशोरी जी ने कहा सरकार यही आपके स्वरूपानुरूप है, लेकिन आपकी कीर्ति में कलंक न लगे इसके लिए मैं ही कुछ लीला करूंगी। और श्री किशोरी जी ने प्रतिबिंब का अपहरण कराया और स्वयं अग्नि में विराजमान हुई और राक्षसों के बैर में निमित्त बनी श्री किशोरी जी। इसलिए सीतायाश्चरितम महत, कृत्स्नम रामायणम प्रोक्तम सीतायाश्चरितम महत। तो भगवान श्री राम से कहा कि अस्त्र के कारण आपने प्रतिज्ञा कर ली। भगवान बोले हम प्रतिज्ञा को तो नहीं छोड़ सकते। तब श्री किशोरी जी ने कहा आप नहीं छोड़ सकते, पर मैं आपकी अपकीर्ति को नहीं सहन कर सकती, इसलिए आपके चरित्र में, आपकी कीर्ति में कहीं भी कलंक न लगे, इसके लिए मैं अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तैयार हूं, आपके चरित्र को उज्जवल बनाने के लिए। ये श्री जानकी जी का अद्भुत कार्य है। उसके बाद भगवान धर्मभृत नाम के ऋषि के यहाँ गए, वहाँ पंचाप्सर सरोवर दिखाया। वहाँ बड़ी विचित्र बात थी महाराज जी, वहाँ नाचने गाने की आवाज आ रही थी सरोवर में से। जैसे चंद्र सरोवर है ऐसी तालाब था पंचाप्सर सरोवर, और उसमें से नाचने गाने की आवाज आ रही थी। तो लक्ष्मण जी ने कहा, जानकी जी ने कहा कि यहां व्यक्ति तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, ध्यान दें, और वीणा मुरज मृदंग आदि वाद्य बज रहे हैं, शास्त्रीय गायन चल रहा है, ताल स्वर में नाचने की भी आवाज आ रही, व्यक्ति कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है, ना बाजा बजाने वाला, ना नाचने वाला, ना गाने वाला, और सुनाई सब पड़ रहा है। ये क्या बात है? तब भगवान श्री राम ने कहा, धर्मव्रत नाम के ऋषि ने कहा कि हे भगवान, मांडकर्णी नाम के ऋषि थे, उनकी हजारों वर्षों की तपस्या को देखकर देवराज इंद्र को भय हो गया, क्योंकि उन्होंने 10,000 वर्ष की कठोर तपस्या की थी। तब इंद्र ने 5 अप्सराएं वीणा मुरज मृदंग आदि लेकर नाचने गाने बजाने वाली अप्सराओं को भेज दिया। तो महर्षि के तप में तो विघ्न पड़ गया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जैसी राम जी की इच्छा, तपस्या में विघ्न पड़ गया तो पड़ गया। अपने योग बल से सरोवर में ही महल बनाया है और मौज कर रहे हैं मांडकर्ण ऋषि, उन 5 अप्सराओं के साथ आनंद से रह रहे हैं। वे अप्सराएं ही नाच गा रही हैं, उसी की यह ध्वनि है। तब राम जी वहाँ से चले और वहाँ से चल करके और भगवान श्री राम ने इन ऋषियों के आश्रमों में लगभग 10 वर्ष में, पूरे ऋषियों के आश्रमों में भगवान ने विचरण के 10 वर्ष तक भगवान
ऋषि दर्शन करते हुए विचरते रहे। और इसके बाद भगवान श्री राम गोदावरी तट पर आ गए। भगवान श्री राम ने श्री सुतीक्ष्ण जी, जो ऋषि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्ष्ण रति भगवाना, परम प्रेमी अनुरागी श्री सुतीक्ष्ण महर्षि को आपने कृतकृत्य किया। और इसके बाद अगस्त्य आश्रम में आए और अगस्त्य आश्रम में महर्षि अगस्त्य ने आपका स्वागत किया। ये 12वें वर्ष चैत्र शुक्ला दशमी को भगवान श्री राम अगस्त्य ऋषि के आश्रम में आए। कब आए? रामनवमी के दूसरे दिन। ये 10 वर्ष का भगवान का, ये 12 वर्ष का भगवान का वनवास का काल यहाँ पूर्ण हुआ। और भगवान श्री राम ने कहा, प्रभु अब मैं कहाँ निवास करूं? महर्षि श्री अगस्त्य जी ने कहा कि पंचवटी में करो निवासा, पंचवटी में निवास करो। जटायु जी के साथ राम जी की मैत्री हुई। लक्ष्मण जी ने कुटी बनाई और कुटी बना करके और भगवान श्री राम को दर्शन कराया। राम जी बहुत प्रसन्न हुए। लक्ष्मण जी कितने कारीगर हैं ये भी एक देख। लक्ष्मण जी की स्थापत्य कला पर्णकुटी ही है, लेकिन इतनी सुंदर बनाई कि जिनके संकल्प से अनंतानंत ब्रह्मांडों का सृजन हो जाता है, वो लक्ष्मण जी के कौशल को देख करके अत्यंत प्रसन्न हो गए। जीव का स्वरूप क्या है? मकारार्थो जीव सकल विधि कैंकर्य निपुणा, और सकल विधि कैंकर्य निपुण श्री लक्ष्मण जी महाराज हैं। हर जीव को ऐसा ही होना चाहिए कि सेवा इतनी तत्परता से करे कि सेव्य खिल जाए प्रसन्नता से। बस यही उस सेवक की सबसे बड़ी उपलब्धि। एक दिन कुछ ऋषि शिव जी के पास आए, शंकर जी के पास। उस शंकर जी के पास आकर पूछा, प्रभु अखंड ब्रह्मचारी कौन है? शंकर जी बोले, हमारा मूड नहीं है उत्तर देने का, क्या करें? उत्तर नहीं सूझ रहा है हमको। जब मैं श्रृंगनाद करूं तब आना। शंकर जी बोले, हम श्रृंग बजाएंगे अपना तो समझ लेना हमको इस प्रश्न का उत्तर आ गया, हम बताएंगे। अभी हमारे दिमाग में उसका उत्तर नहीं आ रहा है। क्या शंकर जी का ऐसा हो सकता है कि उनको उत्तर ना आवे? पर इसको कहते लीला। और इस लीला से भी एक प्रेरणा है झाजी। प्रेरणा ये है कि बड़े से बड़े को भी बनावटीपन नहीं करना। नहीं आ रहा उत्तर तो मना कर दो कि हमको उत्तर नहीं आ रहा। कोई क्या समझेगा कि उत्तर नहीं दे पाए, अरे तो कुछ नहीं जानते। नहीं जानते तो नहीं जानते। इसमें अपने को बड़ा बनाने का व्यर्थ का प्रयत्न क्यों करना? हम जैसे हैं तैसे, नहीं आया तो नहीं आया। भगवान शंकर तुरंत गए नारायण भगवान के पास। बोले, ऋषियों ने हमसे पूछा अखंड ब्रह्मचारी कौन है, हम उत्तर नहीं दे पाए, आप ही बताओ कौन है अखंड ब्रह्मचारी। तो नारायण भगवान मुस्कुराए, बोले, हम नहीं बता सकते। अरे लो, हम नहीं बता पाए, आप क्यों नहीं बता सकते? आप तो सहज सर्वज्ञ हैं, आप क्यों नहीं? बोले, बस यही बात है, हम बताना नहीं चाहते। तो हमको कैसे समाधान होगा? हम ऋषियों को समाधान कैसे करेंगे? तो नारायण भगवान मुस्कुरा कर बोले ऐसा है, तुम पंचवटी चले जाओ, अखंड ब्रह्मचारी कौन है, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। भोले बाबा एक तोते के रूप में आए। किसके रूप में आए? तोता, मिट्टू टुकर। और एक आम्र वृक्ष के खोहड़ में बैठ गए। वहां उन्होंने क्या देखा कि भगवान श्री राम कंदमूल फल लेने गए हैं और श्री सीता जी हंस रही हैं और लक्ष्मण जी हंस हंस करके सीता जी से बातें कर रहे हैं। शंकर जी ने कहा कि किशोरी जी का सौंदर्य तो क्या कहना भैया जी,
साक्षात सरकार सब सर्वस्व न्यौछावर कर दें, उनके सौंदर्य का क्या कहना। और एकांत क्षण में तपे हुए स्वर्ण के समान जिनकी अंग कांति है, वो लक्ष्मण हंस हंस करके बातें कर रहे हैं। तो मिट्ठू कुछ न कुछ बोलता है। तो उस मिट्ठू ने कहा, निर्जल थल फल स्वर्ण अरु लख नव युवती नारी, को जन्मेऊ अस जगत में जो नहीं हाथ पसारे। निर्जल स्थल है, और सब प्रकार से अनुकूल अवसर है। ऐसा कौन जगत में उत्पन्न हुआ कि इस स्थिति में उसके उसका मन चलायमान न हो। तो लक्ष्मण जी ने कहा, पितु सुचि मातु पतिव्रता, पिता अत्यंत सदाचारी धर्मनिष्ठ हो, माता परम पतिव्रता हो, और तिहिकर सुत हरि गान, और उसका पुत्र भगवत भागवत सेवा करने वाला हो, भगवत यश गान करने वाला हो। इन लख हाथ न पसारत, सो सुनि सुआ सुजान। सुजान सुआ समझो, उसका मन किसी स्थिति में चलायमान नहीं हो सकता। यह सुनते ही शंकर जी अपने रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने श्रृंगी बजाई, ऋषि आ गए। बोले अखंड ब्रह्मचारी कौन है? बोले लक्ष्मण जी को देख लो, ये अखंड ब्रह्मचारी है। बोलो श्री लखन लाल की जय। तब शिव ने शंका की बात राम जी से कही, और श्री राम जी ने कहा कि कोई एक मरा हुआ सुग्गा ले आओ, मरा हुआ तोता जो अपनी स्वाभाविक मृत्यु से मर गया हो। खोजे गए महाराज, जंगल में तो मिलना स्वाभाविक था, कोई मरा हुआ सुआ मिल गया। उस सुआ को लाया गया। उस सुआ को लाने के बाद, ये सब कथाएं साधु कड़ी कथाएं हैं। तो सुआ को लेकर के आए, राम जी से कहा महाराज ले आए सुआ। तो राम जी बोले जो पूर्ण ब्रह्मचारी होगा उसके स्पर्श से मरा हुआ सुआ जागृत हो जाएगा। और बड़े बड़े हजारों लाखों वर्ष की तपस्या करने वाले तपोधन ब्रह्मचारी ऋषि थे महाराज। तमाम ऋषियों ने अपने ब्रह्मचर्य, अपने संयम, सदाचार, तपस्या की परीक्षा के लिए उस मरे हुए तोते को छुआ, लेकिन तोता उड़ा नहीं। तो राम जी ने कहा लक्ष्मण, मैं तुम्हें अखंड ब्रह्मचारी मानता हूं, तुम छुओ और कहो मनवाणी क्रिया से मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं, तो तोता जीवित हो जाए। जैसे स्पर्श किया तोता उड़ के चला गया। सब ऋषियों ने लक्ष्मण जी की जय जयकार की। इसका तात्पर्य संयम सदाचार की साक्षात प्रतिमूर्ति श्री लखनलाल जी हैं। कितनी अद्भुत बात है। और हेमंत ऋतु आ गई झाजी, और हेमंत ऋतु आ गई तो सरकार रोने लग गए। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु कितना सुरम्य वातावरण है, पंचवटी नासिक, अब कितनी बढ़िया कलकल करती हुई गोदावरी बह रही हैं और सुंदर हृदयों में कमल खिल रहे हैं। कितना सुंदर यहाँ का सुरम्य वातावरण है, आप रो क्यों रहे हैं? भगवान और अधिक रोने लगे। कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ कि यहाँ तो ठंड कुछ कम पड़ती है, ये महाराष्ट्र है, पर श्री अयोध्या जी में बहुत ठंड पड़ती है। और शीतकाल में भरत जो खाना पीना छोड़ चुका है, केवल गोमूत्र में जौ उबाल कर खाता है, वो कृशकाय भरत वियोग से जर्जर भरत कैसे इस शीतकाल में सरयू स्नान करता होगा। तो भरत जी के कष्ट का विचार करके और मैं रो रहा हूं, भरत की पीड़ा का विचार करके। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु रोइए मत, भरत का आपके प्रति कितना प्रेम है ये वाणी का विषय नहीं है, और आपका भी भरत जी के प्रति कितना प्रेम है ये भी वाणी का विषय नहीं, प्रेम अनिर्वचनीय है। किंतु भगवान यहाँ एक विचित्र बात है। प्राय लोग कहते हैं कि माता पिता के गुण पुत्र में आते हैं। एक बुंदेली कहावत है,
बचपन में सुनी हुई। जी के जैसे बाम मताई, ऊ के ऊ से मोड़ी मोड़ा, बुंदेली भाषा की कहावत। जी के जैसे बाम मताई, ऊ के ऊ से मोड़ी मोड़ा, माने जिसके जैसे माता पिता होते हैं उसकी संतान भी वैसी होती है। तो पिता तो चक्रवर्ती महाराज दशरथ हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, वो परम धर्मनिष्ठ सदाचारी हैं, किंतु कैकेयी माता की कुटिलता भरत जी में क्यों नहीं आई? ये इस कहावत को भरत जी ने झूठा कैसे कर दिया? मां कैसी और बेटा कैसा? यह सुनते ही राम जी ने अपनी कान में उंगली डाल ली, कहा लक्ष्मण तुम्हारी बुद्धि इतनी विकृत कैसे हो गई? तुम भरत जी का चरित्र छोड़कर और माता कैकेयी की निंदा करने लगे। मैं कैकेयी माता की निंदा सहन नहीं कर सकता। आज के बाद कभी कैकेयी माता की निंदा मेरे सामने मत करना। वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, भरतस्य कथां कुरु, यदि तुम हमको प्रसन्न करना चाहते हो तो भरतस्य कथां कुरु, भरत जी का चरित्र सुनाओ। पर भरत का चरित्र सुनाते समय भी ये मत कहना कि मैया कैसी और बेटा कैसा, हम सहन नहीं कर सकते। माता तो माता होती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।